प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नज़ीर, मामला चाहे सियासी हों या मामला माशी हों, हर तरफ बेयकीनी की बादल छाए हुए हैं। बजट पेश हो गया माली साल 2023 और 2024 का, लेकिन पैसे ही नहीं है। IMF पे निसार था, IMF की किस्त ही अभी नहीं आ रही। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मेरी 1 घंटा उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझे ज़बानी कलामी यकीन दहानी दिला दी है कि जी आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर IMF के पास अभी हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 3 जो हफ्ते हैं वो मज़ीद इस प्रोग्राम को रह गए हैं। और उसके साथ साथ ये जो बजट है ये तकरीबन 700 अरब रुपये खसारे का बजट है। फिर आ जाते हैं सियासी मामलात की तरफ। पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है वो तो हमें पता ही है कि वहाँ पर निगरां हुकूमतें हैं। देखा जाए तो वो गैर आइनी भी है एक तरह से। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शंस नहीं हुए। अब ये हुकूमत भी आइनी मुद्दत तो अपनी 12 अगस्त को मुकम्मल करने जा रही है, लेकिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। खास तौर पे जो राजा रियाज साहब ने, जो कि सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर है, सो कॉल्ड मैं उनको इसलिए कहती हूँ कि जो अपोजिशन लीडर है वो जो हुकूमती जमात है उसके अगले इंतखाबात में टिकट से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद भी हैं, यानी टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं, तो वो सो कॉल्ड अपोजिशन लीडर ही हुए। वो ये कहते हैं कि मुझे तो अगले अक्टूबर में इंतखाबात नज़र नहीं आते होते हुए, और अगर इंतखाबात डिले हुए तो मैं उसका हामी भी हूँगा। तो उन तमाम लोगों को सूट करता है जिनको ये समझ में आता है कि इस वक्त उनकी पोजीशन जो है वो कदरे वीक है, या उनकी जो हुकूमत रही है, जो उनकी गवर्नेंस रही है, जो हुकूमत चलाने के मामलात रहे हैं, जो माशी पॉलिसीज़ रही हैं, उन्होंने उनको उस काबिल ही नहीं छोड़ा है कि वो अभी आवाम में जा सकें। सूरत हाल बहरहाल फ़िलहाल तो यही है। शहबाज शरीफ साहब आज खित रहे थे IMF के हवाले से, फिर वो कुछ कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। IMF के साथ हमारा मुआहदा करने में अब कोई दिक्कत नहीं। हमने तमाम शराइत पूरी कर दी ताकि हमें IMF से जो बकैया जो इकसात हैं डॉलर्स की वो मिल जाएं। मैंने खुद IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आज से 6-7 दिन पहले 1 घंटा उनसे गुफ्तगू की टेलीफोन पर, और मैंने उनसे वादा लिया कि अगर आप जुबानी मुझसे वादा कर लें कि आप हमारी तमाम ये शराइत पूरी होने के बाद आप हमें ये लोन मंजूर करेंगे, तो मैं इंशाअल्लाह आपको बजट का भी और दूसरी भी जो भी आपको मालूमात है हम मुहैया करेंगे। अब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा। के बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। ज़बानी यकीन दहानी दिला दी है, ज़बानी वादे हो गए हैं और किससे हुए हैं? IMF के हेड से हुए हैं। उन्होंने कहा 1 घंटा मैंने उनसे बात की और उनसे कहा कि जी आप ज़बानी मुझसे वादा कर लें, और अगर साथ ही कहा कि नहीं हुआ तो फिर मैं कौम से खिताब करूंगा। एनीवेज आगे चलते हैं। जो मैं राजा रियाज साहब की बात करी थी, अपोजिशन लीडर, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इंतखाबात के हवाले से जो कह रहे हैं कि मुझे तो नज़र ही नहीं आते, क्या कह रहे थे आप ही सुन लीजिएगा। जो ये बातें हो रही हैं और जब हम अनसर्टेनिटी की बातें कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बेयकीनी है, जो इसहाक डार साहब हैं वज़ीर ख़जाना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनसे एक सवाल पूछा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उसके साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इंतखाबात की ताख़ीर के हामी हैं या वो चाहते हैं कि इंतखाबात कुछ मज़ीद डिले हो जाएँ। उसके जवाब में वज़ीर ख़जाना साहब ने क्या कहा वो भी ज़रा सुनते हैं। हम उनको किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि उन्होंने कोई गैर आईनी बात तो नहीं की, आपके आइन में है। तो अगर खुदा ना खासे वो ट्रिगर होती है रेलेवेंट क्लॉज तो उसमें फिर है आपका। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इंटेंशन काबीना के हद तक, उसमें उनके अपने मिनिस्टर्स मौजूद हैं जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई। इलेक्शन कराने के लिए फाइनली अमाउंट तो रख दी गई है, लेकिन इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सायरा बानो साहिबा MNA है और GDA की रुकन है, पार्लियामेंटेरियन। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहब आपका भी, और उसके साथ आमिर इलियास राना साहब आपका भी। कुछ ही देर में फैसल करीम कुन्नी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, SAPM ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, अभी हमें कुछ ही लम्हों में वो भी ज्वाइन कर लेंगे, और वो सवालात जो आज के प्रोग्राम में हमें जानना है वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। सवाल नंबर 1, 2023 इंतखाबात का साल लेकिन बेयकीनी बरकरार। 12 अगस्त को हुकूमत की मुकम्मल होने वाली आइनी मुद्दत के बाद की सूरत हाल भी ताहाल गैर वाज़े। इंतखाबात कब होंगे? इंतखाबी जमातों ने आखिर तय क्या किया है? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ की टूट फूट के बाद पंजाब की सियासत में पैदा होने वाले सियासी खिलाफ कौन पुर करेगा? पीपल्स पार्टी या नए बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी?
सवाल नंबर 3, पाकिस्तान की वाहिद अपोजिशन जमात का कोई नाम लेवा नहीं, अपोजिशन लीडर अगले इंतखाबात के लिए हुकूमती टिकट के मुंतजिर, ये कौन सी जमहूरियत है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सायरा बानो साहिबा, ज़रा मैं आ जाती हूँ क्योंकि आज असेंबली आप पार्लियामेंटेरियन हैं और जो आपके अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, अच्छा पहले तो ज़रा वैसे ही मुझे बताइएगा कि कभी अपोजिशन लीडर, क्योंकि आप तो खुद अपोजिशन बेंचेस पर बैठती हैं, तो अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब, उनका अपोजिशन लीडर वाला रोल आपने कभी असेंबली में देखा है, पार्लियामेंट में? अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, इन गुनहगार आंखों ने अभी तक तो नहीं देखा। 1 साल होने वाला है कि उन्होंने एक एज ए अपोजिशन लीडर को बयान दिया हो या कुछ ऐसी बात की हो। हाँ, अपने गिले करते नजर आते हैं कि लोग उनको पहचानते नहीं है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं किया। तो जैसे कि आपने कहा कि वो इंतखाबात, वो कह रहे हैं कि अगर ये आगे गए तो वो उसके हक में भी होंगे। अभी ये कल ही की बात है, तो उन्होंने कहा कि उनकी जो नेक्स्ट पार्टी है वो नून लीग होगी। तो इससे आप अंदाजा कर जी। लीजिए कि वो क्या अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। एग्जैक्टली यही तो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बट इसको ज़रा और आगे बढ़ाएंगे इस बात को। मैं ज़रा इंतखाबात के हवाले से आ जाती हूँ। आप जो है आमिर इलियास राना साहब, आप इंतखाबात को होते देख रहे हैं, कब होते देख रहे हैं? मतलब हर तरफ से एक जो बेयकीनी है, ये कितनी बड़ी एक जहनी कोफ्त है हमारे लिए भी, शायद आपके लिए भी, अवाम के लिए भी, कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है? देखें, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है और जो होने जा रहा है, कोई उसमें अबहम नहीं है अब, क्योंकि अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर सायरा बानो साहिबा बैठी हैं, गौस बख्श मेहर साहब हैं, फिर डॉक्टर फहमीदा हैं और बाकी पीटीआई के वो मुनर्रफीन हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ के, लेकिन चूँकि उन्होंने वोट नहीं किया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था, किया होता तो बाहर होते सारे के सारे वैसे भी। और जो राजा रियाज साहब ने बात की है वो एक ज़िंदा हकीकत है। आप और हम क्यों समझते हैं कि वो वाकई वो अपोजिशन लीडर हैं जो होना चाहिए? वो एक अरेंजमेंट है, जैसे एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी भी कर लिया करती थी सिंध असम्बली के अंदर। तो अब चूँकि अपोजिशन कोई खुद से तो नहीं ना बनी, ये पीटीआई के 20 लोग जो बैठ के बन गए, यहाँ पे एक बाकायदा अरेंजमेंट हुआ कि जिसमें इमरान खान साहब अपने साथियों समेत रिज़ाइन कर गए। वो मानेंगे नहीं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो हमेशा की तरह मानेंगे कि हाँ मेरी गलती थी। जिस तरह पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ तो दी इस जोम में कि कहीं तो मैं आर्मी चीफ मर्जी से लगवा लूँगा, प्रेशर डाल लूँगा, और कहीं मैं बल्दियाती कहीं मैं इलेक्शन ले लूँगा। तो इनको जब बता दिया गया था कि ना आपको इलेक्शन मिलेंगे इस तरीके से, और उन्होंने सारे जोर लगा के देख लिए, तो इसके अंदर कोई हुक्मरान जमात का तो कसूर नहीं है या हुक्मरान इत्तेहाद का कसूर नहीं है। ये इमरान खान साहब का कसूर है कि उनको स्टार्ट में तो इस हुक्मरान इत्तेहाद ने भी मौका दिया था कि आप वापस आ जाएं। उस वक्त वो अना का बुत इतना ऊंचा चला गया हुआ था कि आज वो खुद अपने आप को तोड़ रहा है और मार रहा है, गिरा रहा है। बड़ा मसला बन गया उनके लिए कि वो क्या अपनी पार्टी को समझाएं। लेकिन राणा साहब, माजरत के साथ, मैं इस वक्त किसी को कसूरवार कौन है कौन नहीं है, किसकी गलती है, मैं इस पे बात नहीं कर रही। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, इलेक्शन पे मैं आ रहा हूँ उसी पे, बिल्कुल, कि ये एक वो बैकग्राउंड है जिसके अंदर आपको वो अपोजिशन लीडर देखना पड़ा राजा रियाज साहब की सूरत में, जिनकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ, इंतखाबात ये क्लियर है, मेरी इतला है कि ये असम्बली चाहे 1 दिन पहले तोड़ें या 4 दिन पहले तोड़ें, ये 90 दिन का टाइम देंगे ताकि नवंबर में इलेक्शन हो, वो बिल्कुल अक्टूबर में ना हो, क्योंकि 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस जा रहे हैं और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू हो चुकी है, बाहर हो चुकी है, आपको और हमें उसके दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि कितना एतमाद दोनों एक दूसरे पे कर रहे हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि जिनको वो ये समझते हैं कि 2017-18 में जो लोग सहूलतकार थे वो सब एक थे, कि उनको कोई और फिर कोई मुश्किल पेश आए कि एक नए चीफ जस्टिस आ जाएं, ताकि मामलात ऐसे चले कि वो आ जाएं। और अगली बात मैं आपको बिल्कुल ऐसे चले जैसे वो चाहते हैं जी। नहीं, ऐसे नहीं चाहते। ये मैं कादी फायद ईसा साहब पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। वो जज हैं, हो सकता है बहुत सारों के होश उड़ जाएं जिस दिन वो चीफ जस्टिस बने, वो किसी के कंट्रोल में नहीं, अदालती मामला वो मानते हैं, सियासी बात में लानी नहीं चाहिए कि उसका मैं वैसे कह रहा हूँ वो अपना काम करेंगे, लेकिन राणा साहब आप खुद भुगतिएगा जी। लेकिन 6 जो महीने की बात राजा रियाज ने कही, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ जी 6 नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आपको पहचानने की ना जरूरत पड़े। जो 6 महीने की बात राजा रियाज साहब ने कही, उसमें 2-3 सवालात हैं जो समझने की ज़रूरत है कि अगर ये चाहें भी कि इन्हें ये 6 महीने चाहिए हैं,
तो फिर भी सूबाई असम्बली को बढ़ाने का किसी के पास इख्तियार नहीं है, यानी सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली को अपने टाइम पे घर जाना है। ये आप 6-6 महीने के लिए 2 दफ़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखें कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। का मुरब्बा बना हुआ है ना। मैं जरा फैसल करीम कुन्नी साहब को भी खुशामदीद प्रोग्राम में कह दूं, एज यूजुअल। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुन्नी साहब। चले कोई बात नहीं, आप आ गए। ये बताएं कि अभी कल जब पोस्ट बजट स्पीच हुई वज़ीर ख़जाना ने कि डार साहब ने, तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब इस असम्बली के या इंतखाबात के ताख़ीर के हक़ में, तो उन्होंने कहा कि उनका अपना फैसला है, अभी जब काबीना का होगा ये वो। तो क्या बाकी इत्तेहादी जमातें क्या सोच के बैठी हैं? क्या वो आइनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले असेंबली तोड़ेंगी? अपनी आइनी मुद्दत ख़त्म होगी, 60 दिन का टाइम फ्रेम देंगे निगरान सेटअप के लिए, 90 दिन का देंगे, इलेक्शन अक्टूबर में या नवंबर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ताख़ीर के आने का मतलब ये है कि जब 8 बजे आप लाइव टॉक शो करें तो आप आने तक तो हेलीकॉप्टर पर तो हम नहीं आ सकते, 55 रुपये वाले पे गाड़ी पे आना पड़ता है, तो छोड़ देते हैं कुछ चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। आपका गिरा। अच्छा चले, ठीक है ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि किसने सवाल किया और किनको पता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इस जो इलेक्शन में वो ताख़ीर हो। हम तो ये चाहते हैं कि अगस्त में जो टाइम पूरा हो रहा है उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, और जो एक अनसर्टेनिटी सी इस मुल्क में पॉलिटिकल और इकनॉमिकल बनी हुई है, इसको दूर करने के लिए जो वे फॉरवर्ड है वो इलेक्शंस हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप चले फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ले लेते हैं कि 6 महीने या साल, जो आज मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की वो देखा था 6 महीने, तो 6 महीने में क्या हो जाएगा? मतलब है कि टर्न अराउंड हो जाएगा। देखिए, आपने मैंडेट लेना है 5 साल का अगली पार्लियामेंट ने, अगर वो अक्टूबर में हो जाता है इलेक्शन, 5 साल का मैंडेट जिसकी भी हुकूमत आती है उसको मिल जाता है, तो एक प्लानिंग करते हैं वो 5 साल के लिए। पहले 3-6 महीने जो है अपनी एक प्लानिंग करते हैं, उसके बाद वो काम शुरू करते हैं। तो इस 6 महीने मैं नहीं समझता कि अगर ये चीज़ लंबी होती है तो इसे कुछ अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना मौलाना फजल रहमान साहब ने ना मुस्लिम लीग नून ने ये डिस्कशन की है कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए 6 महीने या जो भी है। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब ये कह रहे हैं कि असेंबली की मुद्दत चूँकि 12 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो अगर आप 1 दिन पहले या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले भी असेंबलीज खुद से तोड़ देते हैं, तो वो 60 दिन का जो एक टाइम होता है कि जी स्लैब होता है कि आपने इसमें इलेक्शन कराने, वो 90 दिन तक चला जाए। तो ऐसा भी कुछ जहन में है कि चलो 60 दिन नहीं, कम से कम 90 दिन तक खींच लें, 1 दिन पहले 2 दिन पहले असेंबली तोड़ दें। अगर ये ऑप्शन है कोई? 1 दिन पहले अगर असेंबली टूट जाए तो 90 डेज में इलेक्शन। एग्जैक्टली वही तो कह रही हूँ। तो 90 डेज़ का जो इलेक्शन का जो शेड्यूल आता है और जो 60 डेज़ के भी नॉर्मली 45 डेज़ में इलेक्शन हो जाते हैं, रफली ऊपर नीचे जो है। तो अगर वो 30 दिन और मिल जाते हैं तो किस लिए मिले? पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। आप एक अहम इत्तेहादी जमात हैं, आपकी राय क्या है? ये भी इस पर भी अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुई। अगर राना साहब की ये तजवीज़ है या इन्होंने किसी सुने, अभी तक ये नहीं हुई। और अगर आप 90 दिन क्यों चाहते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए? उस 90 दिन में क्या हो जाएगा? 60 दिन में भी इलेक्शन, 90 दिन में भी होने। हम लोग कहते हैं कि जल्दी 60 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाने चाहिए, नई हुकूमत आनी चाहिए, जिसकी भी आती है, जिसको भी अवाम में देती है, और उसको आगे चलना चाहिए। ये 60 दिन और 30 दिन और फिर 6 महीने, इस्लामाबाद में आप जिस लगता है टीवी शो में जाएं, जिस कैफे में भी जाएं, वहाँ पर कोई साल की हुकूमत बन रही है, कोई 6 महीने की बन रही है, कोई 2 साल की बन रही है, कोई असेंबली स्टैंड कर रहा है। करें ना फिर कैफेज में आप। अच्छा, सायरा बानो साहब, आप जरा पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, तो जरा आप मुझे वहाँ की पल्स बताएं और अपोजिशन जमातों की पल्स बताएं। आपकी अपनी जमात की क्या राय है? वहाँ पर क्या है कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर होंगे, 60 दिन बाद होंगे, यानी अपनी आईनी मुद्दत पूरी होगी, 1-2 दिन पहले 90 दिन का होगा, और फिर आप लोगों का स्टांस उस पर क्या होगा? अभी कोई बात हुई थी कि इलेक्शन होने चाहिए, तो ऐसे एक दिमाग में बात आ गई कि इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो जहाँ मतलब अब मुझे नहीं पता कि ये फैसला कहाँ पर होगा। और जो आप कह रही हैं कि मैं वहाँ पर असेंबली में हूँ, तो वहाँ पर भी ये जैसे कुंडी साहब कह रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिल रही हैं। किसी ने कहा कि असेंबली अपने सही टाइम पे डिसॉल्व होगी और उसके बाद इलेक्शन की डेट होगी। असेंबली ना जाए। फिर किसी ने कहा जो निगरान सेटअप है वो कह रहे हैं बहुत लंबा चलेगा, उसे साल तक वो करेंगे। फिर किसी तीसरे ने बोला कि नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी करके थे। ये मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे थे। मैं ज़ाहिर वो ये जो मुनहरा फराकीन और ये जो हम लोगों का थोड़ा सा एक जो इस तरफ बैठते हैं अपोजिशन लॉबी की तरफ, राजा रियाज साहब भी थे उसमें। और फिर मज़े की बात है, उन्होंने नून लीग का, क्योंकि उनकी जो नेक्स्ट पार्टी है वो नून लीग होगी, मैंने आपको जैसे बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुल्क में आइन और कानून तो है नहीं। आई एम सॉरी, जो अब पंजाब में गैर कानूनी और वो वाली जो हुकूमतें चल रही हैं, है तो नहीं ना अपनी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में। तो जी,
तो वो अब मैं कहती हूँ, अब वो कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, हर चीज के लिए मेंटली तैयार है। अगर ये कहें कि नहीं होंगे अगले 5 साल तक इलेक्शन, तो थोड़े अरसे तक हम उसको भी हजम कर लेंगे, और बाकी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के साल तक उसको लिंगर ऑन करते हैं, तब भी हमें समझ आ जाएगी। 6 माह तक जो ये मुल्क तो 75 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो ये अभी कौन से ऐसे हालात हो गए हैं, और जो 1 साल में जो उन्होंने नहीं किया, तो अगर 6 माह मिल जाएंगे तो उसमें कौन सा ये क्या फूल बूटे उगा लेंगे कि उन 6 माह ये 6 जो माह उनको टाइम अनसर्टेनिटी चाहिए। है, मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे साहिरा बानो साहिबा करना चाहती हूँ। ये जो इस सब मुल्क में खुद आप कह रही हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर गैर आइनी फिलहाल हुकूमतें हैं, एक अनसर्टेनिटी है, इन तमाम चीज़ों का आप जिम्मेदार आप किसको समझती हैं वैसे तो अपोजिशन पार्टी? नहीं, ऑपोजिशन तो देखिए ना, देखिए 2018 ये जो 9 अप्रैल को 11 अप्रैल को ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई, और उससे पहले जो अब हुकूमत में हम लोग सिलेक्टेड का एक शोर सुनते आए थे 5 साल में। फिर अभी उसके बाद भी हम लोगों ने इनसे सुना कि वो कौन लोग थे। तो फिर मेरे ख्याल में अगर बकौल इनके कि ये 14 जमातें इकट्ठे होकर एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसको डिग आउट किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता ना, कि कहाँ तक हम खुदाई करेंगे। ऐसे तो खुदाई करते 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 1947 तक पहुंच जाएंगे। तो ये जिम्मेदार कौन है? कि मतलब एक बंदा, वो कहते हैं ना कि बस ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, कि जाते जाते आपने ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि आपने मुल्क को पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही किसका मुंह किस तरफ है। एक अफरा तफरी है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के बिल्कुल सही लिए। बात है। जो वहां से भागे हुए लोगों की, गैर मुस्तहकम लोगों की एक पार्टी इन्होंने बना दी है। अब वो जहांगीर तरीन साहब चले गए हैं लंदन। अब वो पार्टी फैसला करेगी कि उन्होंने किसके साथ जाना है, पीपल्स पार्टी के साथ होंगे या नून लीग के साथ होंगे। मतलब हमने जो, वो कहते हैं ना कि बचपन से ये सब चीजें देखते देखते सर में सफेद बाल आ गए, कि आगे आंखें बंद होने तक यही हालात रहेंगे पाकिस्तान के। सही बात है। यही अच्छा, जोड़ स्क्रिप्ट भी तोड़ सारा कुछ। पुराने, स्क्रिप्ट भी वही पुराने। मजे की बात ये है, ठीक है मैं ब्रेक ले लेती हाँ हूँ जी, साहिरा सब बानो वही साहब, मैं है, वापस अब आती वही हूँ। लोग। लेकिन बहरहाल जो इस्तेकाम पार्टी है, अब जरा वापस आते हैं तो पंजाब की सियासत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो भी पंजाब की सियासत पे काफ़ी ज़्यादा मुतारिक भी है, और मेरा ख्याल है ये वाहिद पार्टी है जो कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है और इलेक्शन अपने टाइम पर। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी भी तैयार है। तो सवाल ये है, ब्रेक पे जाके वापस आऊँगी, कि जो पंजाब की सियासत में पीटीआई की टूट फूट के बाद जो खिला पैदा होगा, उसका जो वोट बैंक या जो भी हो गया उसको पुर कौन करेगा, आया पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आमिर इलियास राना साहब, ज़रा आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। ज़रा मुझे बताएं तो सही कि पंजाब की जो सियासत है वो किस रुख पर जा रही है, क्योंकि एक नई पार्टी तो बन गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा? प्लस जो मेरा सवाल था कि जो पीटीआई की टूट फूट के बाद या फिर जो लोग चले गए इधर उधर या अंडरग्राउंड हो गए, ये जो वैक्यूम होगा इसको फिल कौन करेगा? आया पीपल्स पार्टी करेगी, इस पोजीशन में है, या आपको लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? देखें, ये पीपल्स पार्टी अपनी जो उसकी वफाकियत का एक अलम था जो खोया था, वो उसको बहाल करने की कोशिश कर रही है। और वो होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं वो जितनी फेडरेशन के साथ मुंसलिक होकर हर सूबे में काम करें उतना ही बेहतर है। और जरदारी साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पीटीआई के कैंडिडेट्स ख़ास तौर पे जीटी रोड वाले जो सारे के सारे हारे थे, लाहौर से लेके पंडित के करीब तक आने तक, तो जाहिर है कि वहाँ राजा परवेज़ अशरफ जीते, इनके बाकी पीटीआई जीती थी, तो वो उन लोगों को ज़्यादातर उनके करीब के लोगों को शामिल कर रहे हैं, नंबर 1, ताकि वो एक तासुर बने। और साउथ पे उनका ज़्यादा जोर है। फिर अब आप जो नई पार्टी की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे सवाए कराची के बाकी तकरीबन इलेक्टेबल्स हैं, कि उनका अपना हर एक का हल्का अहबाब है, असर व रसूख है, और ठीक ठाक वो वोटों का धड़ा साथ लेके चलते हैं, और वो हर सूरत में उनके साथ ही चलेगा। कराची का मैंने नाम इसलिए लिया कि कराची वाले तो सो गए थे, उनको जगाया गया कि यार कैंप तंबू लगाओ, सुबह सुबह तुम्हें हमने जीतने का डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनका डिक्लेरेशन हुआ था, वोट छोट तो थे नहीं उनके पास। मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ जब नाराज़गी हुई, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट सारा काम कर रही थी, तो वो सारी सीटें फिर पीटीआई के ही हवाले कर दी गई। तो नुमाइंदगी भी ऐसी ही थी उनकी पीटीआई की वहाँ से। अब आप आ जाएंगे जी, ये जो नई पार्टी बनेगी ये क्या होगा? मतलब मेरा अंदाजा है, कुंडी साहब की अपनी राय होगी। मतलब आप ये एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी ले आऊं। मैं आप ही से पूछना चाह रही हूँ, आपको लग रहा है कि पंजाब में जो है वो नून लीग के बाद अगर कोई होगा तो इस्तेकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी का आपस में मुकाबला होगा?
मैंने पहले पोर्शन में कहा था कि जैसे पीपल्स पार्टी और MKM आपस में अपोजिशन बन जाते थे ताकि अपोजिशन लीडर भी अपनी मर्जी का बना ले सिंध असम्बली में, ये होता रहा है ना। तो अब जब कट टू साइज PTI होगी तो अपोजिशन भी यही होंगे, सारे के सारे इलेक्शन भी यही सारे आपस में लड़ेंगे, और उसमें शाह महमूद कुरैशी कब तक खान साहब की जगह ले सकेंगे, अपने चेयरमैन की जगह कायम मकाम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है हफ्ते 1.5 हफ्ते में 2 हफ्तों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि PTI नाम की एक जमात ज़रूर होगी और वो इलेक्शन भी लड़ेगी, चारों सूबों से लड़ेगी, लेकिन वो साइज़ में आ चुकी होगी और उसका साइज़ बनना शुरू हो गया। और आप और हम देख रहे हैं जो इस्तेकाम पार्टी आई और बाकी लोगों को इधर उधर ले जाया जा रहा है, ये सारे आपस में ही इलेक्शन लड़ेंगे और फिर उसके ऊपर जो मर्जी इल्ज़ाम लगता रहे। इलेक्शन तो मुझे बिल्कुल इसी सूरत में होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 9 मई के बाद कोई गुंजाइश मौजूदा PTI की क़यादत की रही नहीं, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और जिस तरीके से फार्मेशन कमांडर्स ने प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब वो कब महत्वी मरहले में दाखिल होती है सिर्फ वो हमने देखना है। और आपको पंजाब में नज़रिया आएगा कि जो PTI का डाई हार्ड होगा और वहाँ उनका कैंडिडेट नहीं होगा, वो वोट डालने नहीं आएगा, वो नाराज़ होगा, वो मायूस होगा और वो घर बैठ जाएगा। एक ज़माने में ये स्टार्ट में जब पीपल्स पार्टी ने लोगों से अपना खोया था कि लोग मायूस हो गए, तो वो जाते नहीं थे नून लीग को वोट डालने के लिए, बल्कि वो निकलते ही नहीं थे और वो छोड़ देते थे। और फिर पीपल्स पार्टी का वो वोटर जो बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा था, वो सारे का सारा तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया, भागा है वहाँ पे कि ये कितनों को वापस लाते हैं। नून लीग के लिए मैं अभी भी एक एज कहूँगा कि नवाज शरीफ अगर इलेक्शन में यहाँ मौजूद होंगे, उनका वोटर और उनकी सपोर्ट फुल तरह से पंजाब में खुल के सामने आएगी और फिर ये आपस में इलेक्शन लड़ लेंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि जो मुश्किल थी वो PTI ने 9 मई को खुद आसान कर दी आज के हुक्मरान इत्तेहाद की। चलें ठीक है। फैसल करीम कुंडी साहब, अब पंजाब में जरदारी साहब भी वहाँ पर गए, मुझे नहीं पता अभी भी शायद वहीं पर हैं, और मुतहर्रिक भी दोबारा से पंजाब में करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, कितना ग्रैब आप कर सकेंगे उस PTI के वोटर को जो कभी शायद उनके जो बड़े थे वो आपके पार्टी में हो, फिर वो इधर चले गए? कोई नज़र आ रहा है? क्योंकि अब फिर जो नई पार्टी आ गई है वो आपको कोई नुकसान पहुँचा सकती है? देखें, जरदारी साहब बिल्कुल लाहौर में मौजूद है। 2 दिन के लिए दुबई जाना है अपने चेकअप के लिए, ग़ालिबन आज चले जाएंगे या चले गए होंगे। बिल्कुल साउथ पंजाब से भी लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है, सेंट्रल पंजाब से भी कुछ लोगों ने, KP से भी हमारे साथ 2-3 लोगों ने भी शमूलियत इख्तियार की और बाकी के साथ भी बातचीत शुरू है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपना कम बैक पंजाब में अपने इस कमिंग इलेक्शन में करें और इंशाअल्लाह ताला में यकीन है। और दूसरी बात यह है कि हमने हमेशा देखें, बड़े अफसोसनाक अमल है कि आप पॉलिटिकल वर्कर, जिस पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर हो अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे पीपल्स पार्टी का है चाहे PTI का है, आप अगर उसको डिसोन कर लेते हैं वो बहुत बुरी बात होती है। जिस तरह PTI के चेयरमैन ने जो है डिसोन किया अपनी पार्टी के वर्करों को, और उनने मतलब है कि एक तक मतलब आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि मोहतरमा शहीद जब कराची आई, उन पे जब हमला हुआ कारसाज पे शाम को हुआ, अगले दिन सुबह वो लियारी में थी, अस्पताल में थी, लोग घर में थे। हाँ, बिल्कुल। अब मुझे उसके मुकाबले में क्या है, मना करने के बावजूद कि बड़े जो है PTI के चीफ ट्वीट करते हैं कि मुझे हाइकिंग याद आ रही है और नॉर्दर्न एरिया याद आता है, बच्चे याद आ रहे हैं। उनको वो वर्कर याद नहीं है कि जो आपके लिए जेलों में गया, जो आपके लिए थाने में गया, जिसकी बेरावी का शिकार आपने किया है। आज आपकी वो किधर है, वो जो लॉयर फोरम किधर है जो उनको देखभाल करे? कुछ भी नहीं, किसी का भी नहीं पूछ रहे क्या कुछ हो रहा है। लिहाजा हम कहते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत होनी चाहिए। ओके, और हमारी कोशिश है कि हम अट्रैक्ट करें उन पॉलिटिकल वर्कर को। नई पार्टी आपके लिए कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, नई पार्टी आज बनी है और कल इलेक्शन है। अब मुझे बताएं कि इस PMLN का भी वोट, पार्टी तो ऐसी बनती है जनाब। देखिए PMLN और फिर वो इलेक्शन भी ले लेती है, फिर वो जब फिर जैसे राणा साहब कह रहे हैं कि उसमें बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, उनके वोट तो कहीं भी नहीं जाते, वो आप अपनी पार्टी में ले आए, वो पार्टी जीत जाएगी। देखिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है या PMLN है या आप काफ लीग समझ या कोई और भी सूबाई जमातें हैं, वो एक पार्टी है, उनका वोट बैंक है। कि इस पार्टी वाले तो आए हैं, वो जो है उनका जो सफ़र रेड लाइन से शुरू हुआ था और एयरलाइन पे जाके ख़त्म हुआ। एयरलाइन के बाद अगर कोई एयर बस मिल गई उनको, फिर क्या करेंगे? एयरलाइन वाले के पास ही आ गए। तो देखें, ये लोग आए हैं लेकिन उनके अपना बिल्कुल वोट होगा, लेकिन उनका जो सपोर्टिंग वोट, जो पार्टी का वोट होता है, वो कहाँ से आएगा? जहांगीर तरीन साहब की तो ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई करिस्मेटिक लीडरशिप नहीं है जिसमें उसको वोट दिलवा सकें, या उनके अलीम खान है या कोई और हैं, वो तो नहीं दिलवा सकते। लेकिन देखते हैं, मैदान लगेगा,
हर किसी की अपनी कोशिश है, हमारी अपनी कोशिश होगी, बाकी जमातों की अपनी कोशिश होगी, अपना मैनिफेस्टो होगा और फिर देखते हैं चले। साहिरा बानो साहिबा, मैं आमिर इलियास राना साहब तो बड़े पुरुमीद हैं नई पार्टी को लेकर कि उनमें बड़े बड़े इलेक्टेबल्स हैं, और वो इलेक्टेबल्स ऐसे हैं कि वो जिस पार्टी में भी जाएंगे वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके अपने वोट्स हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है और वो जीत लेंगे और वो पार्टी की जीत हो जाएगी। आप भी इतनी ही पुरुमीद हैं इस नई पार्टी से, इस्तेकाम पाकिस्तान से? नहीं जी, देखिए अगर आप जो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम हैं, मैं अलीम खान की बात नहीं करी, अली जैदी की और गवर्नर इमरान इस्माइल की, उनको तो सिर्फ एक कराची वाले खान तो साहब उन्होंने के वैसे साथ एक्सक्लूड कर दिए। हाँ जी, तब लोग जानते थे। बाकी ये फवाद चौधरी, आप उनके कजन भी शायद, कजन है, कौन है वो, अल्ताफ साहब, तो ये तो वैसे भी उन लोगों की पीठ में छुरा घोंप कर आए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको, मतलब जिस जो उन्होंने किया है, वोटर तो है ना वहां पर पीटीआई का, और ये चौहान वगैरह हो गए। बाकी ये कि एक आधा नाम भी मुझे थोड़ा याद है, नुमान लंगड़ियाल साहब, ये वहाँ उनका अपना वोट बैंक हो सकते हैं। बाकी केपी के वालों का भी नहीं पता कि वो एक उसी तब्दीली के नाम पर वोट लेकर आए थे। तो मैं नहीं समझती, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। आज भी गए हुए जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ पर अहमद महमूद साहब हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, और भी इनके सारे काफी वो हैं, तो वो फिर हलकों का भी होता है। लेकिन ये इतना आसान जिस तरह नजर आ रहा है ना, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये अभी तो सब इकट्ठे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जब इलेक्शन और फिर इनके मुफादात का टकराव होगा, फिर ये सब नहीं होगा। मतलब एक ऐसे, क्या मैं कहूँ, कराची में तो फकीर सिग्नल भी नहीं देता अपना किसी दूसरे फकीर को कि चलो भागो, ये सिग्नल का टाइम मेरा है, या चले फकीर की मिसाल ना भी दें तो ये बड़ा इश्तियारा और डेवो वाले अपने शाम के टाइम नहीं देते। अगर किसी का 5 बजे सक्कर का टाइम है या मुल्तान का टाइम है, वो आपस में एक दूसरे को टाइम भी नहीं देता। इस पर बहुत बड़े झगड़े होते हैं चीमों और चट्टों के। तो ये अपने हलकों में कैसे बैठने दे दिए। ये अभी वो क्या कह रहे हैं, सूरत हाल बड़े दिलचस्प। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आपको पंजाब की सियासत में नजर आ रहा है? अच्छा, मैं एक ब्रेक लेती हूँ साहिरा बानो साहिबा, मैं ब्रेक से जरा वापस आती हूँ, क्योंकि आपने ज़ाहिर है आप कराची से हैं, तो आप भी पीपल्स पार्टी की जो भी वहाँ पे परफॉर्मेंस रही है उससे भी आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वहाँ पे अभी बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, उस पर भी पीपल्स पार्टी पे बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं। मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध से निकलकर पंजाब में कदम जमाएगी या जमा सकेगी? ब्रेक लेती हूँ। साहिरा बानो साहब आपसे शुरू करूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और साहिरा बानो साहब, ज़रा आमिर साहब को उठना है, तो वो ब्रेक में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझसे आप लास्ट कमेंट ले लें, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी हवाले से अब पीटीआई का साइज़ आप पंजाब की सियासत में क्या देख रहे हैं? और दूसरी बात, अगेन छोटा सवाल है, लेकिन इससे जो सिंध में परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि पंजाब में भी कदम जमा पाएगी आने वाले वक्त? पहले तो मैं एक बात आपको वजाहत से कर दूं कि अगर आपने ये तासुर लिया है कि मैंने कहा है कि ये इलेक्टेबल जिस पार्टी में जाएंगे तो पार्टी तो नई बन गई है तो वो जीत जाएंगे, नहीं, ये पीपल्स पार्टी और नून के साथ इत्तेहाद होना है इनका। मैंने आपको 2 दफ़ा मिसाल दी कि ये आपस में ही अपोजिशन और इस्तेकाम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी नून के साथ इत्तेहाद होना है। जी बिल्कुल होना है, ये आपस में ही इलेक्शन लड़ेंगे, आपस में ही आपको जहां इनका हो जाएगा इत्तेहाद, और आपस में ये दोनों पार्टियां लड़ती हुई नजर आएंगी। पीटीआई को केस और सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। ये मैं कह रहा हूं आपको बात, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। आपको याद है पैट्रियट पंजाब में? हाँ जी, पैट्रियट बना था और पैट्रियट को काफ लीग में जम होना पड़ा था, ये भी हुआ था बाद में। जैसे अब इमरान खान साहब ने काफ लीग का एक पोर्शन जिसमें चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई थे और जो उनके भाई वजाद साहब थे और जो वापस चले गए, उनको बाकायदा पीटीआई में शामिल कर लिया। ये जब बड़ी पार्टियां बनती हैं फिर वो प्रेशर में छोटे ग्रुप्स को एक दफ़ा खड़ा किया जाता है, सहारा दिया जाता है और फिर अपने साथ मिला लिया जाता है। हम और आप अभी ये देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल जिस दिन बनता है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, वहाँ पर क्या सदर मुमलिकत को भी जज्बाती किया जाएगा कि 9 सितंबर को आपकी टर्म पूरी हो रही है, हालांकि जब तक नई इलेक्टोरल रोल पूरा नहीं हो जाता, 4 सूबाई असम्बलियाँ दोबारा नहीं आ जाएंगी, कौमी असम्बली नहीं आ जाएगी, तो उनका इलेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या सदर साहब से भी ये जज्बाती तवक्को कराएंगे कि वो 9 सितंबर को कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मेरे 5 साल पूरे हो गए, हालांकि वो उन्होंने सदर ने ही फिर तारीख भी देनी होगी इलेक्शन की, आम इंतखाबात की। ठीक है, ये तो बड़ी आपने दिलचस्प बात कह दी है। पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट करेगी या उनके साथ इत्तेहाद कर लेगी इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ?
देखिए ना, कबल वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि वो जो लोग मेजॉरिटी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट मौजूद थे कॉन्स्टिट्यूंसी, हम उनको ये तो नून लीग भी कह रही है कि जी हम तो सीट एडजस्ट तो फिर आप मुझे बताएंगे कि जिन शख्सियात ने हमारे साथ मुश्किल टाइम गुजारा हो और इतना टाइम गुजारा हो, आज हमको बोलेंगे आप कुर्बानी दे दें। एक तजर्बा किया था ना ये बाई इलेक्शन में जो 20 सीटें थी, जिसमें पीटीआई से जो लोग आए थे उनको टिकट दे दी और नून लीग क्या बात कर रहे हैं ना, पीएमएलएन ने 16 जुलाई को। तो फिर अपने बंदों को नहीं, जिन्होंने मुश्किल टाइम में साथ, आपके बंदे तो जीतते भी नहीं ना पीपी से, तो इनको आजमा लें। नहीं, हम नहीं आजमाएंगे। नहीं, पंजाब में नहीं जीतते ना आपके बंदे, जो फैक्ट है। ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना। नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है, तारीख है भाई। तो आप इलेक्शन आने तो दें, फिर देख लेंगे कैसे नहीं। आप कहें कि जी हम इनको ले लें, देखें मुस्लिम लीग ने मतलब ऐसे जीत लेंगे जैसे कश्मीर में जीते। कश्मीर में कैसे जीते जनाब? भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी जीते ना, वो यकीन नहीं आ रहा आपकी तंजीम मुस्कुरा नहीं, इसलिए नहीं, मुझे यकीन इसलिए आ रहा है। सायरा बानो, आप जो हंसती है ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक वो इलेक्शन हम इसलिए जीते हैं कि वो इलेक्शन हम पहले भी 5 दफ़ा जीते हैं, पिछली दफ़ा भी हम 100 कितने वोटों से हम हारे हैं। और जो जिस तरीके से उस वक्त जो तनवीर साहब को जितवाया गया था वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, वो सबको पता है। उस वक्त भी जो सेकंड नंबर पर पीएमएलएन के कैंडिडेट नहीं थे। और अगर इत्तेहाद की सूरत में देखा जाए तो हक तो पीपल्स पार्टी का बनता हुआ रनर अप हमारे थे, 100 कितने वोटों से आ रहे थे, तो हमारी लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ने ओपन छोड़ दें, हमने ओपन छोड़ दी और हमने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये सीट हम पहले भी 5 दफ़ा जीते हुए, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालें। भाई मसला ये है कि जब किंग पार्टीज का वजूद आता है तो फिर वजूद में आती है, मतलब तो वो इसीलिए आती है ना कि जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी होती है उसको कट्टू साइज करना होता है, उसका वोट बैंक तोड़ना होता है, उसको डिवाइड इन, तो फिर जाहिर है वो कहीं ना कहीं उनका अपना कोई ऐसा मंशूर या ऐसा कोई स्ट्रगल तो होती नहीं है, वो जिस रीज़न से आती हैं वो उसका पूरा करेंगी। मगर सायरा बानो साहब, आप हंसी क्यों थी इस बात पे, कश्मीर के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी के जीतने पे? हाँ जी, देखिए ना, वो तो सोशल मीडिया पर भी वीडियोस मौजूद हैं, और बाकी जो इनके इत्तेहादी है JUIF के, वहाँ पे वो राशिद सोमरो साहब, ये बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने भी बहुत सारे भांडे फोड़े। जो इनके साथ MQM बैठी हुई है, आप उनके दिल के छाले गिने तो वो भी नहीं गिने जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। उससे पहले आपने कारकर्दगी, उनके छाले, उनके दिल के छाले वैसे उनकी अपनी पैदावार है। हाँ जी, वो अपनी पैदावार। आप देखें ना, उनके साथ भी तो क्या हुआ ना, MQM लंदन, MQM हकीकी, आफाक ग्रुप, फिर उसमें से PSP निकली, फिर उन सबको जोड़ दिया। मैंने अभी एक ट्वीट की थी, आपने वो अनवर मसूद की एक पोएम पढ़े ना, कोफ्ता, कि बोटी नू मैं लिता मैं कीमा कीमा किता, ते फिर उस कीमे नू मैं जोड़िया, तो फिर मैंने बोटी बनाई, तो फिर दंदा थले मैं उन्होंने कीमा कीमा किता, बोटी कीमा 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 बोटी बोटी, कुछ इस किस्म की वो नज़म है। तो ये बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और बाकी ये कि कारकर्दगी, अच्छा मैं जो उससे पहले आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सब, हाँ जी, कारकर्दगी के बिना पर पूछिए, सॉरी कुंडी साहब दिल पे ना ले ले, कारकर्दगी के बिना पर तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जीती। सिंध में वो जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो हुआ है, मैंने तो ऑन द फ्लोर भी चीजों की निशानदेही की थी। भाई वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती, मुझे ये बात सायरा साहब, मुझे ये बात जी, पीपल्स पार्टी पे हम भी तनकीद करते हैं, सब तनकीद करते हैं, लेकिन जीती फिर भी पीपल्स पार्टी है, तो कुछ तो है ना। हाँ जी, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज वो कहते ना कि जरदारी साहब जो हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मैन ऑफ द वर्ड वो हैं। मतलब उनकी जुबान बहुत अहमियत रखती है, लोग यकीन भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, फिर वो साथ भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने कदम जमा पाएगी, दोबारा से रिवाइवल होगा पीपल्स पार्टी का? ज़ाहिर मुतहर्रिक तो है पीपल्स पार्टी सा पंजाब में, और आगे आने वाले वक्त में वैक्यूम भी होगा जी। और जो खबरें मिल रही हैं कि अहमद महमूद साहब हैं, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का हल्का है, और अभी जिस तरह पंजाब में है, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ लेने में कामयाब होगी पीपल्स पार्टी, या कामयाब करवाया जाएगा। वो पंजाब में हुकूमत भी तो उन्हीं की है ना। किसकी? पंजाब में निगरा सेटअप की बात जी, तो वो तो निगरा सेटअप है। अरे निगरा सेटअप जब वो कहेंगे कि मैं आपके नाम से क्यों मंसूब कर दिया जाता है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है? और ये वैसे ये बड़ा इंप्रेशन आ रहा है कि जी कुछ कह रही हैं, बात कंप्लीट होगी आपकी? मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि मेरे वालिद की तरह हैं, तो ज़ाहिर है जब इंसान किसी को बाप समझता है तो फिर थोड़ा सा वो भी तो होगा ना। मतलब ये एक रोशन पहलू है, प्लस पॉइंट है कि आप पंजाब में सीटें जीतेंगे। हाँ जी, वो उन्हीं का मतलब वो है तो है। अब इसमें क्या इंसान अच्छा, मैं कुंडी साहब से
कुंडी साहब से जरा बात कीजिए। देखें, ये अगर कुंडी हमारे ना खोले political प्लीज, opponent- ये कुंडी लगी रहे। जी, अगर हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट जो कि GDA वाले हैं और फंक्शनल लीग वाले हैं, अगर वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ है, तो मतलब बहुत कुछ है। मतलब इन्होंने अपोजिशन में होते हुए कुछ ना कुछ कह दिया तो हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि तनकीद करना इनका जमहूरी हक है, कभी भी हमारे हक में बात नहीं करेंगे। लेकिन हमने भी इलेक्शन सिंध में लड़ा है, हमने भी मतलब है कि सिंध में पूरे उसमें इलेक्शन हुए, बल्दियाती इलेक्शन में। इनकी जवाब में मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करके जो GDA बनी है, ये इन्होंने भी लड़ा है। अब जो ये बात कर रहे हैं मौसम, देखिए जरदारी साहब का एक वो है कि हमें भी वो बेटा करके पुकारते हैं। अब उसमें तो कोई हो रहा नहीं है। एक ताल्लुक है, आप दुनिया में हर किसी, आपका भी किसी के साथ ताल्लुक होगा, उनका भी मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक है मीडिया से, मीडिया चैनल का हर किसी के साथ है। क्या वो इमरान खान साहब के साथ, कासिम के अब्बा के साथ नजर नहीं आते? सॉरी, कासिम के अब्बा साहब के साथ भी नजर आए थे, वो मुख्तलिफ लोगों के साथ भी नजर। हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर बच्चा कॉलेज जाता भी नहीं है मगर उसको डिग्री मिल जाती है। साईं, ये सिंध है। नहीं, ये तो आप ऐसी तनकीद कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप देखें कि जहाँ पर वहाँ पर अभी सोशल मीडिया पर था, IBA, अभी सोशल मीडिया पर अच्छा, था। आप IBS, अगर आप IBS सखर चले जाएं, आप ज़ेबिस चले जाएं, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूट हैं, मैं NICVT पे गई हुई हूँ, आप वीडियो में आपको दिखाई होती IBA इंस्टीट्यूट की जो बात कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों से पूछा कि IBA जो है वो स्टैंड्स फॉर व्हाट, उनको वो तक नहीं आता था। बड़ी माजरत के साथ नहीं, आप जरा जाके किसी में देख लें कि IBS सखर की रैंकिंग में कौन सी पोजीशन है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप ठीक है, आप तनकीद करें, आपका जमहूरी हक है, आपका काम है। आपका कुंडी साहब लड़काना ले जो जाए, मेरी कुत्ते बहन काटने बैठी हुई की दवाई भी नहीं है। है, वो मीर हसन छोटा सा बच्चा बाप की गोद में हमारे जो मर गया, मुंह से उसकी झाग निकल रही थी। आपका काम देखें, आपका देखें, आप इशू तो जेन्युइन है ना, उसको एड्रेस अच्छा, करना। अच्छा बात कर लें आप। ये मेरी बहन जो बैठी, इनको ले लें आप, है 2-4 और ले आइए, हम आपको हेल्थ इंस्टीट्यूशन दिखाते हैं सिंध में हमारे क्या हैं, फिर आप मुझे बता। नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, आप चले हमारे साथ सिंध के, आपको हम इदारे दिखाते हैं हेल्थ के। और जरदारी साहब चेकअप के लिए दुबई जाते हैं। क्या चीज? जरदारी साहब चेकअप के लिए दुबई जाएंगे, उनके जमहूरियत है। इसलिए कि जमहूरियत है। नहीं, आप किसी मुझे बताया जाता है कि सिंध में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी है कि दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने। एक मिनट मुझे बात कर दें, उसके बाद आप बात करें, आप अपनी बारी पे करें, मैं आपको तसल्ली से सुनूंगा, फिक्र न करें। आपने जितनी तनकीद करनी है हम बर्दाश्त करेंगे, फिक्र न करें। बात यह है, मैं हेल्थ जो है आपके दिल के अमराज का, आपके लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, आप खुद कराची से हैं। अब इतना भी आप न करें कि आप कहें कि सिंध में कुछ नहीं है। दूसरे उनके देखें बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, कासिम के अब्बा जब जाते थे अपने शौकत खानम में, वो शौकत खानम में कैंसर का अस्पताल, वो कहते हैं मेरे टांग का इलाज करें, तो वहाँ पर हो सकता है, फ्रैक्चर का इलाज वहाँ पर हो सकता है। देखिए ऐसी बातें नहीं है। देखिए वो उनका आंखों का ऑपरेशन है, अपने जहाँ से उन्हें कह रहे हैं उनका चेकअप है। आप ये भी देखिए जरदारी साहब क्यों गए, जरदारी साहब लाहौर जाते क्यों लाहौर गए, जरदारी साहब पेशावर जाते क्यों पेशावर गए। अब खुदा के बंदे, हमेशा ये तनकीद होती है, हमारे दोस्त करते हैं ये पंजाब क्यों गए, हम दिल पे नहीं लगते। आपकी तनकीद रहेगी और इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे और आप इसी तरह तनकीद करते रहेंगे। नहीं, आप बनाए हुकूमत जी। नादिया प्लीज हुकूमत बनाए, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखी है कि बिलावल हाउस में पानी का टैंकर जाता है, मेरे घर के बाहर भी पानी का मीटर लगा हुआ है, और मैंने क्या इंशाल्लाह K4 बन रहा है। आपका दुख जो दर्द, आपके दुख दर्द का हमें एहसास है। K4 बन रहा है, इंशाल्लाह पानी कर सके। 14 साल से तो हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की है ना, क्या पानी के लिए शहबाज पीड को आना पड़ा यहाँ पर K4 का मंसूबा बनाने के लिए? और पानी के एक इशू और भी है, आप कराची में इससे पहले तो आपकी भी हुकूमत थी ना, तो आप कर लेती। मेरी हुकूमत, अरे सिंध में आपकी थी हुकूमत भाईजान, मेरी हुकूमत कहीं भी नहीं थी। आप थी ना, आप कर लेती। चलो हम नहीं करते, आप करवा लेती। आप लोग हुकूमत थी, कौन सी फंक्शन लीग थी ना हुकूमत में, वो 2000 पता नहीं मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब के साथ, मुशर्रफ साहब की याद आ गई आपको। अच्छा, मैं आप कराची में बैठे हुए, कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, और जो जमात इस्लामी है, मैं ज़रा उस पर भी प्रोग्राम के आखिरी से मैं ज़रा बात कर लूँ, तो वो कुछ इल्ज़ामात लगा रही है पीपल्स पार्टी पे। अगर हाफिज़ नईम साहब हमें 1 मिनट के लिए मिल जाए तो हम उनसे भी पूछ लें, अगर हमारे पास इतना टाइम हो कि हम उनको टेलीफोन पे 2 मिनट के लिए ले सकें। लेकिन सूरत हाल क्या है सायरा साहिबा कराची में इस वक्त, क्योंकि वो बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे लोगों को जो है वो डराया धमकाया जा रहा है, और मेयरशिप हमसे छीनी जा रही है, जबकि काउंटिंग में यानी वोट हमारे पास ज़्यादा है। वो आपकी बात सही है। सच में मुझे कभी एमक्यूएम और जमात इस्लामी की समझ आई ही नहीं। आई एम सॉरी, एमक्यूएम के भी इतने गिले शिकवे हैं, लेकिन वो मुल्की वसी तर मफाद में पीपल्स पार्टी के साथ हो जाती है। जमात इस्लामी को आज ये मसला है, फिर कल कोई ना कोई बयान आ जाएगा, इसलिए मैं इन दोनों के बयानात पे ना इतना
नहीं, दबाव अच्छा, डालती नहीं आप थी। इसका कोई जवाब देना चाहें, क्योंकि बड़े इल्जाम लग रहे हैं, टाइम मेरे पास कम है। इल्जाम लगाना हर सियासी जमात के देखिए अभी ये नाराज हो जाएंगे भाई मेरे, आपकी कुंडी मैंने आपको कहा था कुंडी लगी रही, कुंडी मत खोलिएगा। ये यहाँ पर हुए, हम तो बलदियाती इलेक्शन ये जो वहां पर हमारे सांगड़ में हुए थे देख चुके थे। आप मुझे बताएं, जो डीपीओ है वो पार्टी बना हुआ था, वहां पर मेंबरान से नहीं, हमारा जो कैंडिडेट थे वो हम रियासत से लड़ रहे थे। अच्छा, मैं जरा साहिरा बानो साहिबा इनकी बात मुकम्मल करने दें, टाइम कम है। कुंडी साहब की बात कराची में मेजॉरिटी पार्टी पाकिस्तान की उस पार्टी बनी है। सेकंड नंबर पर जो है वो जमात इस्लामी थी, थर्ड पे पीटीआई थी। उनको चाहिए आपस में अगर इतिहाद कर सकते थे कर लेते, और अपने एक मेयर अभी तक उनको कोई इतिहाद नहीं हुआ आपस में। ठीक है, पीटीआई ने तो कहा है ना, तहरीक इंसाफ ने, कि हम जमात इस्लामी के साथ है। वोट करेंगे या जिस दिन इलेक्शन होगा, 16 को गालिबन इलेक्शन है, अगर वो दोनों के उनके दोनों के इतिहाद है, उनके नंबर अगर ज़्यादा हैं तो वो वोट करेंगे, जिसका वोट ज़्यादा कास्ट होगा वही मेयर बनेगा। हमने अपना मेयर अनाउंस कर दिया है, उन्होंने गालिबन आई डोंट नो कि उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, कि मुश्तरका तौर पे मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, मुझे नहीं पता पीटीआई की सूबाई सदर हालात ही नहीं है। नहीं, सूबाई सदर इस वक्त कौन आप है? क्या चाहते हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी उड़ जाए? क्यों? अखबार में इश्तिहार देने में कोई ज़रूरत है? मैं प्रोग्राम खत्म कर लूं, फिर बताती हूं क्यों ज़रूरत है। सूबाई सदर सिंध आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, उनको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, प्रोग्राम के बाद बताती हूँ क्यों। साहिरा बानो साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।